सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की जीवनी। मृत्यु से भय और अमरत्व की चाह आदिकाल से मानव स्वभाव का हिस्सा रही। सिकंदर महान अमर बनना चाहता था। अलेक्जेंडर की कहानी के जरिए सद्गुरु जीवन और मृत्यु के संबंधों को समझा रहे हैं। मानव मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह मृत्यु के खिलाफ है। आप जिस पल मृत्यु को नकारते हैं उसी के साथ जिंदगी को भी नकार देते हैं। मृत्यु भविष्य नहीं है। जन्म के साथ ही आधी मृत्यु हो जाती है। आधा तो हो चुका है, आधा ही होना बाकी है। यहाँ आप हर पल जिस तरह जी रहे हैं, जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उसे जीवन भी कह सकते हैं और मृत्यु भी। यह एक प्रक्रिया है जो चल रही है, बस इसे एक दिन पूरा हो जाना है। लेकिन मृत्यु शब्द ही लोगों को बहुत डरा देती है। उसने पूछा, लोग कहते हैं कि भारत में योगी हजारों साल तक जीवित रहते हैं, वे अमृत पा चुके हैं। क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? उसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। योगी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसके बारे में गलतफहमी के शिकार होते हैं। प्राचीन काल से ही अमरता की कल्पना हमेशा लोगों को लुभाती रही है। संपन्न और प्रभावशाली लोगों को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस वे जिंदगी नहीं जी पाए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अमरता की चाहत थी। धरती का हर राजा, हर शक्तिशाली व्यक्ति किसी न किसी तरह अमर होना चाहता था। अगर आप वाकई किसी को श्राप देना चाहते हैं तो उनकी मृत्यु की कामना मत कीजिए, उनकी अंतहीन जिंदगी की कामना कीजिए। यह किसी के लिए सबसे बुरा श्राप होगा। आप कह सकते हैं, अरे ऐसा क्यों? अभी मेरी जिंदगी बहुत सुंदर है, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यह घटित होना ही है। आपने सिकंदर महान का नाम सुना होगा। सिकंदर अपने अहंकार के चरम पर था। इस दुनिया में सबसे अहंकारी लोगों को महान बताया गया है। आप जितने अहंकारी होते हैं, जीवन प्रक्रिया के उतने ही विरोध में होते हैं। जो भी जब सबसे ज़्यादा टकराव पैदा करता है वह धरती का महानतम व्यक्ति होता है। क्या आज भी ऐसा नहीं होता? जो लोग आराम से गुजर जाते हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। सिकंदर की कहानी अगर आप मुड़कर देखें तो दुनिया में हर कोई, अगर वह तीसरी चौथी कक्षा तक भी स्कूल गया होगा, वह सिकंदर के बारे में जानता होगा। लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में कितने लोगों ने सुना है, या किसी और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने मानव जाति की भलाई के लिए बहुत काम किया? गौतम कम से कम इतिहास की किताबों में फुटनोट में मिल जाते हैं। इसलिए नहीं कि वह बुद्ध थे, बल्कि इसलिए कि वह एक राजा थे और उन्होंने अपना राज और धन दौलत त्याग दिया था। लोग समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहे हैं, इसलिए लोगों को लगा कि वह जरूर महान होंगे। उनकी महानता राज त्यागने में नहीं है। ये सभी रत्न और सोना सिर्फ मिट्टी है। तुमने पता नहीं क्यों इसे इतना कीमती समझ लिया है। तुमने उस मिट्टी की कीमत नहीं समझी जिस पर तुम चलते हो, जो तुम्हें रोजाना भोजन देती है। लेकिन एक पत्थर जिसे तुम हीरा कहते हो, जो किसी काम का नहीं है, वह बहुत कीमती हो गया है। उनकी महानता उनके मौन में है, उनकी महानता उनकी ध्यान मग्नता में है, उनकी महानता उनकी करुणा में है। लेकिन उन्हें इसलिए याद किया जाता है कि वह एक राजा थे और उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया। लोगों को इसी चीज़ ने प्रभावित किया क्योंकि पूरी दुनिया तो राजा बनने की कोशिश में लगी है। इसीलिए सिकंदर जिस तरह अपने जीवन में बाकी मूर्खतापूर्ण चीज़ों की चाह रखता था, उसी तरह वह अमरता चाहता था, क्योंकि वह अपनी ताकत से पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। वह उस समय तक आधी दुनिया को बहुत निर्मम तरीके से जीत चुका था और अब वह अधीर हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अपनी योजना पूरी करने के लिए उसे और अधिक समय की जरूरत है। इसलिए उसे अमरता की तलाश थी।
जिसके लिए वह स्वाभाविक रूप से भारत की ओर आया। हिंदू कुश पर्वत पर उसे एक योगी मिले जो ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे हुए थे। सिकंदर जैसे लोगों में कोई विवेक नहीं होता, इसलिए उसने जाकर योगी का ध्यान भंग कर दिया। सिकंदर और योगी की मुलाकात। उसने पूछा, लोग कहते हैं कि भारत में योगी हजारों साल तक जीवित रहते हैं, वे अमृत तो पा चुके हैं, क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? उसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। योगी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उसने अपने सिपाहियों से सभी लूटे हुए रत्नों, हीरे, मोतियों और स्वर्ण से भरे हुए बड़े बड़े संदूक लाने को कहा। उन्हें खोलते हुए बोला, यह रहा पूरी दुनिया की दौलत यहाँ है। योगी हंसते हुए बोले, तुम तो मिट्टी से चीजें उठाते रहे हो, ये सभी रत्न और सोना सिर्फ मिट्टी है। तुमने पता नहीं क्यों इसे इतना कीमती समझ लिया है। तुमने उस मिट्टी की कीमत नहीं समझी जिस पर तुम चलते हो, जो तुम्हें रोजाना भोजन देती है। लेकिन एक पत्थर जिसे तुम हीरा कहते हो, जो किसी काम का नहीं है, वह बहुत कीमती हो गया है। मैं तुम्हें यह बात समझाना चाहता हूँ, तुम्हारे हीरे इसलिए कीमती नहीं है क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत सुंदरता नजर आती है। हर कहीं फूल खिले हुए हैं जो किसी हीरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनमें खुशबू भी है, तुम्हारी नज़र उन पर नहीं पड़ती। लेकिन हीरा बहुमूल्य है, इसलिए नहीं कि तुम्हें उसमें कोई खूबसूरती दिखती। असल में हीरे खूबसूरत है ही नहीं, उन्हें जिस तरह से तराशा जाता है उससे वे चमकते हैं और इस तरह दिखते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ इस बात से खुशी मिलती है कि वह हर किसी के पास नहीं है। यह खुशी नहीं है, यह एक तरह की बीमारी है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे मन ने मौत को नकार दिया है। मृत्यु को करें पल पल स्वीकार। अगर तुम लगातार पल पल जीवन की प्रक्रिया के रूप में मृत्यु को स्वीकार कर लेते तो तुम्हारे जीवन मूल्य बिल्कुल अलग होते। अगर तुम्हें पता होता कि जिस तरह फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, उसी तरह अभी तुम फल फूल रहे हो। कल सुबह हो सकता है तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो तुम रास्ते में एक भी फूल देखने से नहीं चूको। योगी उसे देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, ठीक है, तुम उससे जानने के लिए बहुत बेसब्र हो। देखो यहाँ पर एक जंगल है, इस दिशा में जाओ। उन्होंने जंगल की ओर जाने का रास्ता बताया। तुम किसी ऐसी चीज को नहीं भूलोगे जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे दिमाग में कहीं यह बात है कि तुम हमेशा यहाँ रहोगे, इसलिए तुम सभी गलत चीज़ों की कद्र करते हो। जो भी जीवन है तुम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि तुमने मृत्यु को नकार दिया है। जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया अलग अलग नहीं है, वे गहराई से एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। यह आपकी हर सांस में है। सांस लेना जीवन है, सांस छोड़ना मृत्यु है। यह हर पल आपके साथ हो रहा है। योगी ने दिए सिकंदर को निर्देश। खैर, जब सिकंदर ने योगी को अपना सारा खजाना दिखाया तो योगी हंसने लगे। तुम इसे खजाना कहते हो? नीचे से उठाया हुआ यह कूड़ा करकट किसी काम का नहीं है। तुम इसे खा नहीं सकते, तुम इससे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसे खजाना मानकर ढोते रहते। फिर सिकंदर बोला, कोई बात नहीं। वह गुफा में घुसा और जल कुंड से पानी अपने हाथ में लेकर पीने ही वाला था कि कुंड के दूसरी ओर बैठा एक कौवा बोला, अरे रुको सिकंदर महान मूर्ख, रुको। सिकंदर हैरान रह गया। कौवा कांव कांव ना करके यूनानी भाषा बोल रहा था। उसने ऊपर देखा। क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? योगी ने पूछा। तुम ऐसी चीज क्यों चाहते हो? क्योंकि बाकी दुनिया को लूटने के लिए उसे समय चाहिए था। योगी ने कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है। इस पर सिकंदर गुस्से से बोला, या तो मुझे अभी अमरता सिखाओ या हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। योगी उसे देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, ठीक है, तुम उसे जानने के लिए बहुत बेसब्र हो। देखो यहाँ पर एक जंगल है, इस दिशा में जाओ। उन्होंने जंगल की ओर जाने का रास्ता बताया और उससे कहा,
जब तुम उस जगह जाओगे तो तुम्हें एक छोटी सी गुफा मिलेगी। उस गुफा में प्रवेश करना, वहाँ एक छोटा सा जलकुंड होगा, उससे एक अंजुली पानी लेकर पी लो, तुम अमर हो जाओगे। सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर ने अपना अभियान शुरू कर दिया। वह अपने सबसे बहादुर सैनिकों के एक दल के साथ उस जंगल में गया। योगी के बताए चिन्हों के मुताबिक चलते हुए उसने जंगल में वह गुफा खोजी। लेकिन अब वह नहीं चाहता था कि गुफा में कोई और भी जाए। वह नहीं चाहता था कि कोई और बेवकूफ अमर हो जाए। सिकंदर का जीवन इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि वह लोगों को मार सकता है। अगर हर कोई अमर हो जाए तो उसे कोई भी युद्ध लड़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए उसने सैनिकों को कुछ दूरी पर छोड़ दिया। वह गुफा में घुसा और जलकुंड से पानी अपने हाथ में लेकर पीने ही वाला था कि कुंड के दूसरी ओर बैठा एक कौवा बोला, अरे रुको सिकंदर महान मूर्ख, रुको। सिकंदर हैरान रह गया। कौवा काँव काँव ना करके यूनानी भाषा बोल रहा था। उसने ऊपर देखा। कौवा बोला, देखो मैंने अमरता के इस कुंड से पानी पिया और मैं पता नहीं कब से यहाँ बैठा हुआ। मैं हजारों साल से यहाँ बैठा हुआ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया। अब यहाँ बैठा हुआ, चाहे जो भी कर लूँ मैं मर नहीं सकता, आत्महत्या तक नहीं कर सकता। मैं चिरकाल से यहाँ बैठा हुआ। क्या तुम वाकई यही चाहते हो? कृपया पानी पीने से पहले एक बार सोच लो। मैंने इस कुंड का पानी पीने की गलती की। तुम पीने से पहले एक बार सोच लो। सिकंदर और कौवा की कहानी। वह कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा। उसने कल्पना की कि 10,000 साल बाद भी वह इस धरती पर रहेगा, वही बेवकूफ़ाना चीज़ें करने की कोशिश करता रहेगा। वह नज़ारा कैसा होगा उसे बात समझ आ गई। वह धीरे से वापस लौट पड़ा और कुंड से पानी नहीं पिया, वरना हमें आज भी सिकंदर को झेलना पड़ता। क्या यह खुशी की बात नहीं है कि वे सब लोग मर गए? क्या यह अच्छा नहीं है कि जो लोग मर चुके हैं वो मर चुके हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरे पिता तो बहुत अच्छे आदमी थे। अगर वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहते तो उन्हें झेलना भी मुश्किल हो जाता। उन्हें अपना जीवन जीकर चले जाना चाहिए, यही अच्छा होगा। मृत्यु पर कोई शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए नश्वरता या मृत्यु कोई अभिश्राप नहीं है, यह सबसे बड़ा वरदान है। आप सिर्फ कल्पना करें कि आप मर नहीं सकते। आप जो भी कर लें आप मर नहीं सकते। फिर देखिए कि वह कितना बड़ा अभिश्राप होगा। जो व्यक्ति आपको प्रिय है, आप उस व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखना चाहते, यह मैं समझता हूँ। लेकिन आप खुद नहीं मरना चाहते, यही का अभिश्राप है। आपको जरूर मरना चाहिए, यह एक बहुत गरिमापूर्ण चीज़ है। लेकिन इस दिशा में किसी तरह की कोई शिक्षा उपलब्ध नहीं है। हम इस तरह जीते हैं मानो मृत्यु शब्द का उच्चारण करना भी वर्जित हो। मृत्यु की आपने एक तरीके से सिर्फ कल्पना की है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आपने बस तरह तरह की कल्पनाएं की और उसके खिलाफ हो गए। क्या आपको मृत्यु की कोई व्यक्तिगत जानकारी है? मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे आप विकृत नहीं कर पाए। ईश्वर बहुत ही विकृत हो चुके हैं, उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। आपने अपनी इच्छा के अनुसार उसे तोड़ा, मरोड़ा और ढाला। मृत्यु को आप अपने तरीके से तोड़ने मरोड़ने में असमर्थ हैं। आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कल्पनाएं कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी दर्शन सुन लें। अगले ही पल जब मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी तो आप पाएंगे कि उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। जिंदगी की हकीकत यही है।
मृत्यु आपके जीवन की इकलौती ऐसी चीज़ है जो निश्चित है। आपके जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह हम नहीं जानते। जीवन लगातार अनिश्चित है। मृत्यु 100% निश्चित है, उसके बारे में कोई संदेह ना करें। जीवन को लेकर आपको लाखों शंकाएं हो सकती हैं। मैं अमीर बनूंगा या नहीं, मैं शिक्षित हो पाऊंगा या नहीं, मुझे ज्ञान मिलेगा या नहीं, सवालों की भरमार है। मृत्यु को लेकर कोई प्रश्न नहीं। यह 100% तय है। निश्चित की बजाय आप अनिश्चित पर भरोसा करते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप अपनी मृत्यु के बारे में जागरूक होना शुरू करते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।